गुरु। जब भी सलमान खान की कोई फिल्म आती है तो सिर्फ एक फिल्म नहीं आती, बल्कि उसके साथ आता है एक बड़ा इमोशन, एक बड़ी कहानी और कई बार एक बड़ा विवाद भी। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हाल ही में सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपनी अपकमिंग फिल्म का एक नया पोस्टर रिलीज किया। और जैसे ही ये पोस्टर इंटरनेट पर आया, पूरे सोशल मीडिया पर एक बड़ा सवाल उठ गया, क्योंकि पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मातृभूमि अब गुरु। यहीं से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब तक जिस फिल्म को लोग बैटल ऑफ गलवान के नाम से जानते थे, अचानक उसका नाम बदलकर मातृभूमि कर दिया गया। और बस यहीं से इंटरनेट पर शुरू हो गया सवालों का तूफान। लोग पूछने लगे, आखिर फिल्म का नाम अचानक क्यों बदल दिया गया? क्या फिल्म की कहानी बदल दी गई है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा दबाव काम कर रहा है? अब गुरु, जरा इस नए पोस्टर को ध्यान से देखिए। पोस्टर में सलमान खान एक बार फिर इंटेंस और गंभीर लुक में नजर आ रहे हैं। उनकी आंखों में एक अलग ही जज्बा दिखाई देता है, वही जज्बा जो एक सैनिक के दिल में अपने देश के लिए होता है। लेकिन गुरु, इस पोस्टर की सबसे दिलचस्प चीज है इसकी टैगलाइन, जिसमें लिखा है मे वॉर रेस्ट इन पीस, यानी युद्ध खत्म हो जाए और दुनिया में शांति कायम हो। और यहीं से लोगों के दिमाग में एक नई थ्योरी शुरू हो गई। कुछ लोग मान रहे हैं कि शायद फिल्म की कहानी में बड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि अगर आपको याद हो, फिल्म के पहले ट्रेलर में एक सीन था जहां भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और फिर दोनों अपने सिर झुका लेते हैं। यानी यह सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, यह शायद इंसानियत और भाईचारे की कहानी भी हो सकती है। लेकिन गुरु, यह मामला इतना आसान भी नहीं, क्योंकि जिस घटना से इस फिल्म को जोड़ा जा रहा है वह घटना थी गलवान वैली में हुई वह खतरनाक झड़प, जो साल 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई। यह घटना इतनी संवेदनशील थी कि पूरी दुनिया की नजरें भारत और चीन के रिश्तों पर टिक गई थीं। और यही वजह है कि जब इस घटना पर फिल्म बनने की खबर आई तो विवाद होना लगभग तय था। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया था कि चीन ने इस फिल्म के कंटेंट को लेकर भारत से कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद मेकर्स पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से दबाव भी बनाया। हालांकि गुरु, इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन फिल्म का नाम अचानक बदल जाना लोगों को सोचने पर मजबूर जरूर कर रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि सलमान खान इस फिल्म के जरिए दुनिया को शांति और बदलाव का संदेश देना चाहते हैं। यानी ये फिल्म सिर्फ युद्ध नहीं दिखाएगी, बल्कि ये दिखाएगी कि आखिर युद्ध के बाद भी इंसानियत कैसे जीतती है। लेकिन गुरु, यहाँ एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, और वह है फिल्म की मार्केटिंग। क्योंकि सच कहें तो बैटल ऑफ गलवान नाम में ही एक अलग ताकत थी। जैसे ही लोग यह नाम सुनते थे, उनके दिमाग में तुरंत 2020 की वही घटना आ जाती थी। लेकिन अब जब फिल्म का नाम मातृभूमि कर दिया गया है, तो मेकर्स को फिल्म की मार्केटिंग लगभग नए सिरे से शुरू करनी पड़ेगी। और शायद यही वजह है कि फिल्म का प्रमोशन अभी तक शुरू नहीं हुआ, क्योंकि पहले खबर थी कि यह फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। लेकिन अभी तक न तो कोई नई रिलीज डेट आई है और न ही कोई बड़ा प्रमोशनल मटेरियल सामने आया है। हालांकि गुरु, कुछ रिपोर्ट्स यह जरूर कह रही हैं कि मार्च के अंत तक फिल्म के मेकर्स कुछ नए पोस्टर या नया टीजर रिलीज कर सकते हैं, और उसी के साथ फिल्म की नई रिलीज डेट भी अनाउंस की जा सकती है। अब गुरु, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या फिल्म की कहानी सच में बदल दी गई है? क्या नाम बदलने के पीछे कोई अंतरराष्ट्रीय दबाव था, या फिर यह सिर्फ एक नई मार्केटिंग रणनीति है? इन सब सवालों का जवाब अभी सिर्फ दो ही लोगों को पता है, पहले सलमान खान और दूसरे इस फिल्म के मेकर्स। लेकिन गुरु, अगर यह फिल्म सही तरीके से बनाई गई और इसकी कहानी लोगों के दिल को छू गई, तो मातृभूमि सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी, ये बनेगी देशभक्ति और इंसानियत की एक बड़ी कहानी। और गुरु, अगर आप भी सलमान खान की इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है फिल्म का नाम बदलना सही फैसला था, या फिर इसे बैटल ऑफ गलवान ही रहना चाहिए था? और ऐसी ही फिल्म अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना